वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और हम लोग सॉल्व कर रहे हैं यूपीपीएससी के पीवाईक्यू जो कि हिस्ट्री में टॉपिक वाइज चल रहे हैं। और आपने पहली बार विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको यूपीपीसीएस या किसी भी स्टेट पीसीएस में वनडे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जीएस की कंप्लीट मॉक टेस्ट मिल जाएंगे रात को 9 बजे डेली ये क्लास आती है। इसके साथ ही कुछ नई वैकेंसीज़ आई हुई हैं जिनकी प्रिपरेशन भी आप एससीएस से जुड़ के कर सकते हैं, जैसे कि यूपीपीसीएस 2026 तो आपका दिसंबर में है। प्री प्लस मेंस इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन के लिए आप एससीएस से जुड़ सकते हैं, जिसमें फाउंडेशन बैच मिल जाएगा क्लासेस प्लस इसके साथ साथ करंट अफेयर्स, सी सेट और पेड क्विज टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से पूरा बैच आपका कंप्लीट कराया जाएगा। साथ में जीएस 1 से लेकर के 6 तक जो आपका स्टडी मटेरियल है उसको देते हुए आंसर राइटिंग कराई जाएगी। तो मेंस और पी की आप कंप्लीट प्रिपरेशन एससीएस से कर ही सकते हैं। साथ में लोअर पीसीएस की नई वैकेंसी आई हुई है, तो लोअर पीसीएस का 100 मार्क्स का जो आपका सिलेबस जारी किया गया है, इसमें आपके कुछ जो सब्जेक्ट्स हैं वो कुछ लेखपाल जैसे हैं। तो लेखपाल का एग्ज़ाम तो 21 मई को है। साथ में लोअर पीसीएस की बात करूं तो लोअर पीसीएस का सिलेबस भी लगभग सेम है, तो आप लेखपाल और लोअर पीसीएस की प्रिपरेशन एससीएस से कर सकते हैं। इस बार ये एग्ज़ाम दे रहे हैं तो एससीएस का स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज़ दोनों फॉलो करके जाइए। सिलेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है, आप चाहते हैं कि इस बार आपका सिलेक्शन हो तो बस और कहीं से नहीं पढ़ना है, इतना करके जाइए, आराम से आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर जो भी स्टूडेंट्स दे रहे हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन ये है कि आपका न्यू सिलेबस आ चुका है। उस न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं लेटेस्ट स्टैंडर्ड पैटर्न को फॉलो करते हुए। करना क्या है, तो आपको करना ये है एससीएस का ऐप डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज सर्च कीजिए, ऐप आ जाएगा। ऐप को सर्च करने के बाद उसमें HEO सर्च कीजिएगा, आपका पूरा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, क्लासेस वगैरह। ज्ञान सर HEO कूपन कोड है, अप्लाई करेंगे आपको 40% का भी डिस्काउंट मिला। 1124 रुपये में पूरा कोर्स अवेलेबल है। जल्दी आपको टेस्ट सीरीज़ भी मिल जाएगी, तो टेस्ट सीरीज़ लगा करके जाइए। आपका 4 अक्टूबर को एग्ज़ाम है। तो आपको मैं कुछ और डिटेल प्रोवाइड कर दे रही हूँ जिससे आप अपने बैच को ज्वाइन कर पाएंगे और इसके साथ ही फिर अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। यूपीपीसीएस का फाउंडेशन बैच है जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। डाउट क्लियरेंस ग्रुप है, इसमें आपको 3 स्टेज में प्रिपरेशन कराई जाएगी। क्लासेस, वीडियोस सब कुछ इसी में मिल जाएगा, कंपाइलेशन, लिस्टिंग वगैरह। इन नंबर्स पे आपको कांटेक्ट करना रहेगा। आप उत्तराखंड पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, एमपी पीसीएस, किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एससीएस से बेस्ट स्टडी मटेरियल कहीं नहीं मिलेगा। खुद टॉपर्स की स्ट्रैटेजी सुनिए और समझिए। एससीएस का आप स्टडी मटेरियल फॉलो करें तो इसके अलावा कुछ भी पढ़ने के लिए नहीं, ना कोई स्टैंडर्ड बुक, ना करंट अफेयर के लिए और ना ही एनसीईआरटी वगैरह। तो बस यहाँ से कर लीजिए, आराम से आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। तो बिना देर की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। 461 क्वेश्चन है, अमीरे को ही एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या सिकंदर लोदी? यहाँ पर आपको मोहम्मद बिन तुगलक को याद रखना है। अमीरे को ही किसने बनवाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना और फसल चक्र की योजना बनाई थी? इल्तुतमिश ने, बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक? राइट आंसर ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला है कि कौन अपनी राजधानी दिल्ली ले गया था? दौलताबाद, कालिंजर, कन्नौज, लाहौर। तो दिल्ली से कहाँ ले गए ये बताना है, मोहम्मद बिन तुगलक। ये प्रश्न ये है, मैंने पूरा पढ़ा नहीं था, आप फिर से देखिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कहाँ लेके गए थे, तो दौलताबाद। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित करके दौलताबाद लेके गया था। 464 क्वेश्चन है, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश दिया था? सुल्तान फिरोज तुगलक ने, सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक ने, मुबारक ने, सुल्तान जो मुबारक है, और मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया गया था? अकबर ने किया, अलाउद्दीन खिलजी ने, बहलोल लोदी ने या मोहम्मद बिन तुगलक ने? तो यहाँ भी उत्तर वही है। और आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है जिसमें एक कथन है, दूसरा उसका कारण है और बताना है इनमें से कौन सा उत्तर सही होगा। कथन है, मोहम्मद तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई क्योंकि मोहम्मद तुगलक का मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था। सही उत्तर देखिए इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और सही व्याख्या भी है। तो मूर देश जिसे मोरक्को बोलते हैं, इसका यात्री था इब्न बतूता। ये किसके शासनकाल में भारत आया? मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर, बाबर, अकबर या महमूद गजनी के समय पर? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर भारत आया था।
इब्न बतूता भारत में किसके शासनकाल में आया? बहलोल लोदी, फिरोज तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक या मोहम्मद तुगलक? तो अभी हमने देखा, राइट आंसर वही होगा। निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? अमीर खुसरो ने, इब्न बतूता ने, सुल्तान फिरोज शाह ने या जियाउद्दीन बर्नी ने? तो ये इब्न बतूता ही है जिसने सल्तनत काल के समय डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है। होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी या फिर इब्राहिम लोदी? यहाँ पर सही उत्तर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। और इतिहासकार बदायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा था? ये कथन जरूर याद रखिएगा, सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, इल्तुतमिश या मोहम्मद बिन तुगलक? तो हम जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं वही राइट आंसर होगा, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है, बेरोजगारों की सहायता के लिए दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? ठीक है, तो बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने? इसका राइट आंसर देखिए हो जाएगा ऑप्शन डी, फिरोज तुगलक ने। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की? इल्तुतमिश ने, बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज शाह तुगलक ने? तो देखिए, लोक निर्माण विभाग की जो स्थापना की थी वो किसने की? वो की थी फिरोज शाह तुगलक ने। आंसर भी आपको सामने दिख गया होगा। अगला है, सिंचाई कर लगता था हके सर्व। ठीक है, तो ये दिल्ली का पहला कौन सा सुल्तान था जिसने लगाया था? अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी है गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी है मोहम्मद बिन तुगलक और ऑप्शन डी फिरोज तुगलक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फिरोज तुगलक। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था? तो आंसर वही है, फिरोज तुगलक ने। उसी के बारे में इतने प्रश्न आप देख सकते हैं, एक एक शासक के बारे में पूछे गए। सबसे ज़्यादा आपको जो पढ़ना है सल्तनत काल में, खासकर कोशिश कीजिएगा अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, इनको जरूर एक बार पढ़ करके जाइए, बलबन के बारे में भी। तो फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफ़ा क्या था? एक दानशाला थी, एक खैराती अस्पताल था, पुस्तकालय था या तीर्थ यात्रियों के लिए एक अतिथि गृह था? राइट आंसर ऑप्शन बी, एक खैराती अस्पताल था। तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? अलाउद्दीन खिलजी के, बहलोल लोदी के, फिरोज तुगलक के या नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के? तो तैमूर ने किसके शासनकाल में किया? ये नासिरुद्दीन महमूद तुगलक था। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? लोदी वंश, सैयद वंश, तुगलक या फिर खिलजी? तो तैमूर का जब आक्रमण होता है उसके बाद सैयद वंश की स्थापना होती है। अगला प्रश्न है, कालानुक्रम में लगाना है। कुछ शासक दिए गए हैं और आजकल ऐसे प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसमें रुकनुद्दीन है, मुबारक खान है, फिरोज शाह तुगलक है और आलम शाह है। इसका देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सबसे पहले इसमें जो होगा रुकनुद्दीन होगा पहला, दूसरा मुबारक खान है, तीसरा फिरोज शाह तुगलक, चौथा आलम शाह। 1 2 3 4 ऑप्शन सी में दिया गया है, यही करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल के थे? खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी? तो इसमें से जो लोदी थे वो अफगान मूल के थे। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिरोज तुगलक ने, बहलोल लोदी ने या सिकंदर लोदी ने? और इसका करेक्ट आंसर है सिकंदर लोदी ने। किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने और उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है? इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या सिकंदर लोदी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिकंदर लोदी। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की? फिरोज शाह तुगलक, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिकंदर लोदी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो आगरा की स्थापना किसने की थी? अभी हमने ये प्रश्न देखा था और कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। आप किसी भी एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं तो इन सब टॉपिक को अच्छे से कीजिए और इन क्वेश्चन से ही काफ़ी चीज़ें कवर हो जाएंगी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सिकंदर लोदी। तो निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक और सिकंदर लोदी? तो यहाँ पर भी नाम सिकंदर लोदी का ही याद रखेंगे। और आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आई होप समझ आए होंगे। कहीं भी किसी प्रकार का डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल रहा तो लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। इसके साथ ही किसी भी पेड कोर्स की जानकारी लेना चाहते हैं, आप ज्वाइन करना चाहते हैं, अपने प्रिपरेशन SCS से स्टार्ट कीजिए। ये नंबर्स हैं आपके सामने, इन पे कांटेक्ट करना है।
अभी इस एग्ज़ाम ओरिएंटेड लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को फॉलो करते हुए अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। बाकी कोई डाउट, कोई कन्फ्यूज़न है तो इन नंबर पे आपको वो भी जानकारी दे दी जाएगी। प्रिपरेशन करना चाहते हैं हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर की, तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो ऐप है उससे आपको अपना बैच मिल जाएगा। और लेखपाल देने जा रहे हैं तो यहाँ टेस्ट सीरीज ज़रूर लगा लीजिएगा, ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में अवेलेबल है। मिलती हूँ अगली क्लास में। धन्यवाद।